नमस्कार दोस्तों। एक सिम्टम बताऊंगा, ज्योतिष के साथ लिंक करके बताऊंगा एंड समझने की कोशिश करना। एक रेस्टलेसनेस सी बहुत लोगों में फील करी जा रही है, अगर आप में भी हो रही है तो बताना। एक फीलिंग ऑफ फटीग, नॉट रीचिंग समवेयर, नॉट अचीविंग समथिंग, ग्रोथ नॉट हैपनिंग, डाउट, अनसर्टेनिटी, मतलब ये इस तरह का जो फीलिंग है। तो भाई शनि महाराज पाइसेस में है, रहेंगी जब तक रहेंगे। शांति से बैठो। बहुत लोगों की जो चुले हैं ना, पहले मैंने अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने पिछले साल 25 में वैसे बनाया था, क्योंकि कई बार के आप ज्योतिष बोल दो तो साइंटिफिक लोग बहुत हैं। हमारे इंडिया की साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब नासा वगैरह लेवल के लोगों से तो हम बहुत ही हाई हैं, तो उनको समझ नहीं आता। ठीक है, तो फॉलो नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बहुत चीज़ें वैसे लॉजिक के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ कई बार। पर ये ज्योतिष का चैनल है तो इस पे तो ज्योतिष का ही बात करूंगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, लाखों में बहुत व्यूज़ आए उनके। मैंने क्या, सिचुएशनल अवेयरनेस कम है, पहाड़ों में मत जाओ, घूमी घूमी मत करो इतनी जल्दी, अभी इस साल थोड़ा शांति से रहो, ये टाइम पीरियड ऐसा करके बताने की कोशिश करी। मैं वो पूरा 2 साल 2.5 साल बोलता तो लोग नहीं करते, पर वो पीरियड अभी भी चल रहा है। पीरियड अभी भी चल रहा है। शांति से बैठे रहें। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, पतले नहीं हो रहे, सेक्सी नहीं हो रहे, ठीक है, नौकरी बहुत ग्रेट नहीं लग रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, बच्चे कहना नहीं मान रहे, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा, बहुत मजे लेने की कोशिश कर रहे हो ऐसे करके हर जीवन में, तो ये नहीं आने वाला। और कब तक नहीं आने वाला मैंने बताया। और इसके चक्कर में नुकसान होगा। तो फिर अब आप लोग कई पूछेंगे कि फिर नहीं तो फिर क्या करें, कहना क्या चाहते हो। वो 3 इडियट्स का आपने मेन देखा हो ना, बहुत यंगस्टर्स वो उस तरह जोन में रहते हैं, कहना क्या चाहते हो। तो वो भी बता, कहना यही चाह रहा हूं कि ये टाइम है कुछ नया और अच्छा सीखने का, पढ़ने का, लिखने का, इंटेलिजेंट लोगों से जुड़ने का। आपकी लाइफ में हो सकता है मैं भी एक इंटेलिजेंट इंसान हूं, तो अगर जुड़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ग्रुप मिलेगा, उस पर आप जुड़ जाना फॉर न्यू थिंग्स। बिकॉज कुछ नया सीखने में स्ट्रेस नहीं है, कुछ नया सीखने में एक रेस्टलेसनेस दूर होती है आपकी, एंड एक अंदर से प्रोग्रेस होती है। एक तो होता है एक्सटर्नल प्लेन में आपको किसी एग्जीक्यूटिव से प्रमोट, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, ये वाली प्रमोशंस होती हैं। वो तो बहुत लोगों की दिख नहीं रही, अनसर्टेनिटी का टाइम चल रहा है, एआई है, नौकरी है, फलाना धमकाना बहुत कुछ है। लेकिन शनि महाराज जब तक पाइसेस में रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर वो 15 डिग्री जब क्रॉस करेंगे शनि, आई थिंक मई में कर रहे हैं कब, तो वो नीचे स्थान की तरफ जाएंगे, उसका एक अलग योग और वो सब बनता है। तो कहानी और वो होगी चेंज, और जब वो जाएंगे तो उसका अलग से मैं बताऊंगा। पर अभी शांति बरतने का टाइम है। खर्चे पानी और उसमें नींद में, खाने में, पीने में अपना कहीं बहुत सेट सा होता नहीं दिखेगा आपको। तो चलने दो। हर बार ये प्रोडक्टिविटी, वो वारिकू जी वाले रहते हैं ना कि ऐसे बन जाए, एसआईपी हो जाए, अमीर हो जाए, ना रिटर्न्स कहीं आते दिखेंगे। जहां सहज सहज पकेगा वहीं हिंट है, हिंट भी दे रहा हूं। जहां कुछ सहज पक रहा है, आधा पौना 1-1.5% महीने का, ठीक है, समझ रहे हो, कहीं जहां रिटर्न्स सिंगल डिजिट 9%, जहां शांति का मामला है वहां ठीक है। जहां भी ज्यादा चुल करोगे, ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक्स और वो तो सब मैं बता ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। जो जहां भी ज्यादा करोगे वहां रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो जाएगा और गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा सीखो, ऑब्जॉर्व करो, तैयार हो अगले उसके लिए, एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, मे बी लर्न ज्योतिष। जैसे मैं ज्योतिष को बोलता हूँ हमेशा, जो ज्योतिष मिडिल क्लास के लर्निंग की चीज है। मिडिल क्लास हो जाके नहीं, गुरुजी मेरी देख दो, मेरी देख दो। अरे भाई इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कब तक आओगे, सीख लो ना एक बार। नहीं मेरा देखो नौकरी, मेरे को नौकरी करनी चाहिए या मुझे बिजनेस, बिजनेस के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नौकरी तुम्हें दे नहीं रहा, होगी जय श्री राम जी की, कंसल्टेशन ओवर। तो मतलब पूछ क्यों रहे हो। और ऐसा डायरेक्ट को बोलते तो बोलेगा बड़ा बदतमीज आदमी है। फिर अब ये चीज बताने के पैसे ले लो तो कोई कोड़े मारेगा। इसलिए मैं तो भाई एक ज्योतिष की कंसल्टेशन भी नहीं कर रहा, हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं कंसल्टेशन करता ज्योतिष की, ठीक है। तो भाई क्योंकि अगला आदमी अपने हिसाब से चाह रहा है, जबकि तुम ज्योतिष को छोड़ो तो नॉर्मल लॉजिक की बात करो। नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, कोई एग्जाम पास हो नहीं रहा, कहीं तुम्हारा मन नहीं पढ़ने लिखने का, बिजनेस के तुम्हारे दोहरे पीछे नहीं,
ठीक है, यू डोंट हैव, दोहरे बोल देता हूँ कि बोलो हरियाणवी, आई होप पीपल पिक अप सम हरियाणवी ऑल्सो। यू डोंट हैव द मनी टू डू ए बिजनेस, नाइदर एक्सपर्टीज। आपके पिछली 15 पुश्तों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, हाँ तो क्या मैं पहला नहीं हो सकता? हाँ हो सकते हो। थोड़ा ऐसा बिजनेस करो ना जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे, जहां महीना 0 से स्टार्ट हो, माइनस से स्टार्ट ना हो कि ये 1.5 लाख दुकान का किराया, 1 लाख उन मुलाजिमों को देना है, और फिर वहां के फीस कोई 50,000 पक्की जा रही है, फिर अगर महीने में 4 लाख रुपया कमाए तो मैं 0 पे पहुंचूंगा। तो पता चला कि 28 तारीख तक तो 0 पे ही पहुंचे, लेकिन अगले महीने कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर महीने से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे ही अगला महीने आता है ये फिर मीटर रीसेट हो जाता है। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा सीखने समझने का सबके लिए। अब किसकी राशि में किधर है, वो किधर है, वो उसके हिसाब से, मैं जनरली वर्ल्ड का माहौल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल राशियों की और उसकी बात नहीं कर रहा। फ्लेवर ये सभी को देखना पड़ता है। इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चौके छक्के मार जाएगा। जैसे वो मिडल ओवर्स होते हैं कभी क्रिकेट के 50 ओवर का मैच, तो जब 25 से 35 के ओवर में ना विकेटें लूज नहीं करनी है अपने को, नहीं हो रहे चौके छक्के, वो पिच ऐसे है, वो आपने देखा है, जो मैच देखो तो वो एंड के ओवर्स अलग ही दिखते हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, शुरू में अलग लग रहा था, या बॉल ही वैसी होगी, या कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो लगता है पता नहीं कौन सी पिच है, और कोई और बैटिंग कर रहा है तो लगता है पता नहीं कौन सी। वो हमने कई बार देखा, सचिन तेंदुलकर जी जब खेलते थे, कि पूरी इंडिया की टीम लगती थी कोई अलग ही पिच पे बैटिंग कर रही है, एंड ही इज बैटिंग ऑन समथिंग एल्स। तो दैट इज, बट उसके लिए तो वो वाला टैलेंट चाहिए, है ना, कि भी आप सचिन तेंदुलकर का टैलेंट लेकर आए हो तो अलग बात है, ठीक है, वो होता है कुछ लोगों में, परसेंटेज लोगों में 2-4% में होता होगा, पर मेजॉरिटी को इसी फीलिंग्स के साथ रहना है। एंड ये एग्जैस्पिरेट करती हैं फीलिंग्स। आपको अचानक से किसी पहाड़ पे जाने का मन करेगा। अभी मनाली में लोग गए थे, ये 26 जनवरी वाला जो छुट्टियां हुई थी, और क्या वहां पे 20 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, मत्ती प्लीत हुई। तो बिना मुंह उठाए कहीं मत जाओ, आनंद कहीं नहीं आने वाला उस तरह वाला, जो कहते हैं ना मजा आया पार्टी में, मैंने ऐसे, अभी दारू पी के भी बहुत मजा नहीं आएगा अभी इस टाइम पे, मतलब हैंगओवर ही आएगा, उल्टियां ही करोगे, मतलब नहीं मजा आने वाला ज्यादा। तो मतलब, तो क्या मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूं? अरे नहीं, दिल नहीं तोड़ रहा, मजे करने हैं, अपने को आनंद लाना है। पर आनंद इज इन, समटाइम्स लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग की आनंद नहीं आना इज ऑल्सो ए गुड थिंग। कि हाँ भाई, अब ना ऐसा बहुत खाने के पीछे, भोग के पीछे अभी उतना मजा नहीं लेने देगा। 12वां घर है ना, इन सब चीजों का है ना। तो क्या शनि 12वां घर बोल रहे हो, राशि है तो, बट क्या है, तो फिर इसका मतलब तो सेक्स में भी मजा नहीं आएगा। मे बी ये भी ट्रू हो सकता है। तो क्या किसी को नहीं मजा? अब यार, अब कितना बोल के बताए कि भाई, अब किसी को अब 80 आउट ऑफ 100 आ रहा है, किसी को 60 आउट ऑफ 100 आ रहा है, किसी को 40। तो गुरुजी कहना क्या चाह रहे हो? जब ये कह रहा हो कि जिसको 80 आ रहा है उसको, जब ये ना होता तो 95 आता, मे बी जिसको 60 आ रहा है उसको 75 आता, मे बी जिसको जितना आ रहा था उसको भी कम आ रहा है, तो उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बता रहा हूं। तो स्टार्ट हुआ था रेस्टलेसनेस से। रेस्टलेसनेस किसी भी चीज की हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस बेड में खराब है, कुकिंग में खराब है, नौकरी में खराब है, पढ़ाई में खराब है, रिलेशनशिप पे खराब है, तो चिंता मत करो, यही बोल रहा हूँ गुरुजी, यही बता रहा हूँ कि शांति रखो। क्योंकि जिस तरह मैं ज्योतिष को अप्रोच करता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत बिना टेक्निकल करे बताता हूँ कि भाई चुल अच्छे करने की कर दो, सेक्स कर लो, नहीं मजा आ रहा बोलो नहीं आएगा, गुरुजी ने बोला है इतने में ही कर लेते हैं। बीवी बोल सकती है खाना ऐसे ही अब स्वाद नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा, तो इसके पीछे आप शांति अपनी कर लो। डोंट ट्राई टू हार्ड। वो एक शक्ति जो है ना, स्वाद लेने की शक्ति दुनिया की थोड़ी वीक चल रही है अभी। आप ये सोच लो किसी भी चीज से, तो बहुत कोई स्नेक ऑयल सेल्समैन आ जाएंगे, सांडे का तेल ले लो, इसका ले लो, वो लगा लो, ये लगा लो, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये लगा लो, ये 3 तरह की चीजें आती हैं, आपको पता है। आजकल तो लोग ज्यादा नहीं देखते, पर कई साल पहले ना, एटलीस्ट मैं कई साल पहले देखता था, वो रात को 10 बजे 11 बजे वो ऐड आती थी ना, वो अंग्रेज आते थे और हिंदी में कुछ ऐसे बोल, ये ले लो। पहले मैं सच बहुत परेशान था, फिर मुझे मिला ये, जैसे आप लोग बोलो, मैं पहले बहुत परेशान
परेशान था, फिर मुझे मिले गुरुजी, उनने मुझे बताया कि अपने चुल को कर दे शांत, और फिर ऐसे वो ऐसे वाली ऐड आती थी। तो वो ऐड में कभी कुछ होता नहीं था, पर बड़ा मन करता था कि यार एक बार तो खरीद ही लें, कि मतलब पेट मोटा है तो वो बेल्ट लगा के ऐसे पसीने करके ना पतले हो ही जाएंगे, या कोई ऐसे ऐसे वाले ऐसे ऐसे करके ना, तो रखे हुए हैं वो ऐसे ऐसे वाले, 2 बार ऐसे करे, ऐसे जाके या मुंह लगा उसके तो भाई साहब, तो वो चुल थी ना, कि कोई आया मार्केटिंग कर गया, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे ऐसे ऐसे एब्स बन जाएंगे लेट के, वो ऐसे पकड़ने वाला होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। शांति से रह लो। मोटे हो तो आराम से पतले हो जाना, पतले हो तो आराम से मोटे हो जाना। जो भी है शनि है, शनै शनै चलेगा। तो बस उतना ही जैसे ना कि डाला और वो ऐसे टपक टपक के रस उतना ही मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे करने की मत कोशिश करो, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जो निकालना है तो जितना मिल रहा है वो रिलैक्सिंग वाला टाइम है, ये उस हिसाब से देखो। कहीं कुछ कोई भागता हुआ नहीं दिखेगा आपको कि भी बहुत कोई अभी वो घूम घाम के वहीं आ जाएगा। सिल्वर गया 4,20,000 आगे करके, अभी गोल्ड क्या ले गोल्ड ईटीएफ अब लोगों ने कितने 25,000 करोड़ डाल दिए जनवरी के महीने, टाइकून बन जाएंगे। वो म्यूचुअल फंड से निकाल दिया, म्यूचुअल फंड से अब इधर। तो ये वो वाली फीलिंग आएगी। जैसे आपको बताऊं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम टोल टैक्स में जाते हैं, जैसे है ना, तो टोल टैक्स में आजकल तो खुला हो गया है वो बिकॉज ऑफ फास्टैग, पर पहले वो पैसे देने पड़ते थे, तो लंबी लंबी लाइन लगी है, तो कहीं कार कम खड़ी है तो आप सोचते हो मैं यहां लगा दूंगा, वहां झगड़ा हो गया किसी का, अब वो 4 गाड़ियां मूव नहीं हो रही, यहाँ 20 वाली क्लियर होगी। या पहले कभी जाते थे रिजर्वेशन की लाइन में जाते थे ना, तो ऐसे देखते थे अरे यहां टिकट जल्दी मिल जाएगी, मुझे छोटा लग रहा है, तो जैसे गए थोड़ी देर में लाइन में लगे, पीछे लोग लग गए, आगे लग गए, बाकी लाइन होगी, आपको लग रहा था कि अब जल्दी नंबर आएगा, तो पता चला उसका ब्रेक हो गया। सबका टाइमिंग अलग होता है, किसी का 12 से 12:30, किसी का 12:30 से 1, ताकि सारी दुकान एकदम, तो आप वेट कर रहे हो गधा कटी। या कई जगह पता चला वहां पे एक आदमी भाई इतना बढ़िया मिल गया, वो लड़ रहा है, उसकी 4 टिकटें हैं और उसकी 3 कनेक्टिंग वो हैं, और वो बार बार लिखे जा रहा है, गलत लिखे जा रहा है, या कुछ आगे हुए है, या कहीं पे कोई ऐसी वो ऑपरेटर ऐसा मिल गया कि उसने दिमाग की दही कर दी। तो ये उसमें पेशेंस जैसे टेस्ट होती है। ये मैं एग्जांपल्स लेके क्यों ज्योतिष को उस तरह सिखाना चाहता हूं कि आप उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो। ये वाली फीलिंग्स आएंगी आपको जीवन में कि जहां मैं जा रहा हूं वहीं, मतलब, और ये सभी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है, पर ये कोई शेयर नहीं कर रहा वीडियो बनाकर या फीलिंग्स, पर इसमें यह कि कोई ना कोई आपको आके शॉर्टकट का वो बता जाएगा मजा, लेकिन मैं कह रहा हूं मजा है नहीं। ये अब उतने टाइम तो भुगतना ही पड़ेगा, पाइसिस से इसको निकलने दो, उसके बाद फिर कहानी और बनेगी, कहानी में कुछ उस टाइम फ्लेवर अलग आएगा, पर ये वाला फ्लेवर नहीं रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ते दिखेंगे। इस तरह का ज्योतिष कंज्यूम करना अच्छा लगता है आपको तो बहुत कुछ है सिखाने को, समझाने को, कि भाई बस इतना ही है तो फिर क्या करें, उपाय क्या करें? मत करना, सबसे बड़ा उपाय, कोई उपाय मत करना, झेल लेना, क्या है, रिलैक्स रह लेना, क्या ही करेगा, जहां जाएगा वहीं आगे। आगे वाली वो कहते हैं, आपने देखा है कभी कूद कूद के लोग निकल जाते हैं आगे, फिर अगली रेड लाइट पे फिर मिलते हैं वही, कहीं आगे नहीं जाते। तो ये वो वाला, कितनी तेज चल रहे, कितनी वही मिलेंगे, सब सब वही मिलेंगे। ना तो कोई पॉलिटिशियन बहुत ग्रेट दिख रहा है इसमें कि पावर गेन करता, ना कोई जीतता दिख रहा, ना हारता दिख रहा, जो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही वो चल रहा है, नहीं घुमाएगा इस तरह। और इस टाइम पे जो थोड़ा सा शांत रह गया, रिलैक्स्ड रह गया, बर्नआउट नहीं हुआ, पेशेंस नहीं करी, तो जब टाइम चेंज होगा तो वो बेटर प्रिपेयर्ड होगा। मैं ये भी बता रहा हूं, दैट पर्सन विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसने अपना वो उतना कराने, और जो कर करके थक गया। देखो ज्योतिष इतनी ही मदद करता है जितनी मैं करवा रहा हूं। बहुत लोग आके बोलेंगे तो ये ज्योतिष से फिर ये करा दो, अमीर बना दो, पावर बना दो, इंडिया विश्व गुरु क्यों नहीं हो जाता, यहां ज्योतिष का पता है। भाई उतना ही हो सकता है जितना आपके अंदर है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और उसको फॉलो कर रहे हो। अब मैंने इतनी बड़ी चीज बताई ये वाली, पर आप फॉलो करोगे एग्जैक्टली भावना जो समझ पाए इस वीडियो की, कि क्या कवि क्या कहना चाह रहा है, कि बच्चे के पीछे मत पड़ पढ़ाई में, नहीं टॉप कर रहा वो, और टॉप करके भी कोई नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी मिलके भी कोई आजादी नहीं है, कहीं वो रेड लाइट आगे मिल रही है उसको, तूने यहां टपा दी सोच के, समझ रहे हो, कि मैं पढ़ा के कॉलेज अच्छा दिला दे, फिर क्या है, फिर फंसेगा कहीं रेड लाइट को, पीछे वाला भी फिर आ रहा है, मामला वैसा ही चल रहा है। तो शांति कर लो,
बर्नआउट मत हो, सबकी ने आगे आगे जाके कहीं ना कहीं फंसना ही है, ठीक है। तो ये पीरियड के अंदर मत करो, क्योंकि ज्यादा ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। करना है कर लो अगर आपको विश्वास नहीं होता, बट जो इस टाइम पे अपनी एनर्जी कंजर्व कर गया, अगले कुछ टाइम, ये साल लगा लो पूरा, जो एनर्जी कंजर्व करने का टाइम है, ये बेस्ट एडवाइस है आपकी 2026 की मैं बोल रहा हूं। अपनी एनर्जी कंजर्व कर लो, लो फ्रीक्वेंसी पे रहो, ऐसे ऐसे रहो, ऐसे रहो। हाँ, वो वहां चला गया, उसने फोटो खींचा ली, कोई बात नहीं। वो घूमने जहां जा रहा है, वो कहीं लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा क्या भाग रहा है, देख लेना इटली में ताजमहल कहीं हिल रहा है, उतने 400 इतने सालों से वहीं बैठा है, वहीं मिलेगा आपको अगली बार जाओगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, सब पेड़ भी वहीं है, रिवर भी वहीं है, पहाड़ भी वहीं खड़ा है, वही आपको नज़ारा मिलेगा। होटल भी चेंज नहीं हो रहा, कमरा भी चेंज नहीं हो रहा। चुल मत करो, अभी लंबा रह लो, देख लो तमाशा हर जगह क्या हो रहा है, कोई नई चीजें सीख लो, समझ लो। कहीं स्पेक्टेकुलर कहीं कुछ होता नहीं दिखेगा ना, ऐसा कोई शेयर मार्केट में ना उधर करके जो आपको, ये एक रीसेट हो रहा है, आप ये सोच लो। वो फिर उसके बाद व्हाट इज गुड की डेफिनेशन चेंज होने वाले में हो रहा है। तो इस टाइम पे उठा पटक रहेगी, वोलाटिलिटी रहेगी, पर वो जब एंड रिजल्ट होगा तो वो आपको ऐसे नील बटे सन्नाटे वाली फीलिंग देगा। अगर आप स्मार्ट हैं, बहुत वो हैं, देन आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट, इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड कैन सेटल फॉर 9% रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, 9%, then you will get that 9. But if you try to go for 18-20, you will end up at 0 or minus or 3%. That is the message. ये एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं, इसमें मैं कोई एसेट क्लास नहीं बताई, ना मैंने कोई शेयर बताया, ना मैंने कोई बताया, मेरे को जो जैसा फील हो रहा है वो बता रहा हूं। तो इसमें चीज सीखते रहो, एंड इट इज ओके कि इफ यू कैन स्टोर योर वैल्यू व्हाट यू हैव अर्न एंड मे बी इंक्रीज इट मार्जिनली। हर बार नहीं होता कि नहीं, बढ़ता ही जाएगा चांद तक, बिकॉज सी अमीरी is or garibi is relative. How you are doing compared to somebody else defines everything. Everything is relative. ठीक है, तो द सेम थिंग विल प्ले आउट हेयर ऑल्सो। तो ये वीडियो कैसा अच्छा लगा बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड ज्योतिष को इस तरह अप्रोच करना चाहते हैं तो भाइयों बहनों प्लीज बता दें, तो मैं इस तरह से ज्योतिष थोड़ा सिखाऊं आपको। इसमें सरल ज्योतिष चैनल का नाम है ना, ये सरल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। तो इस तरह की जो भी इनसाइट्स आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2 सब्सक्राइबर आपको ऐड करने और लिखना है कमेंट सेक्शन में एडेड +2, तो मुझे लगेगा हाँ यार लोग कर रहे हैं, तो मैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह के वीडियोस और आएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले लें। थैंक यू वेरी मच।